Hello and welcome to Priya Career Institute's English class. यह वीडियो लर्न टू राइट एंड स्पीक एसेंशियल इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप के लिए है। इस वीडियो में हम मेक को पॉजिटिव यूज में पैसिव वॉइस में प्रयोग करते हुए हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलाज को पढ़ते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव वर्ब में पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू बी मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आया जाना है, आई जानी है, आए जाने हैं, जिनके लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं, उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू बी मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों को खाना खिलाया जाना है, बच्चों को कपड़े पहनाए जाने हैं, बच्चों को हंसाया जाना है, बच्चों को लाइन में बिठाया जाना है, बच्चों को तैराया जाना है, बच्चों को दौड़ाया जाना है। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू हैव बीन मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आया जा चुकना है, आई जा चुकनी है और आए जा चुकने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को 5 मिनट में सुलाया जा चुकना है, बच्चों को 5 मिनट में नहलाया जा चुकना है, बच्चों को 5 मिनट में घुमाया जा चुकना है, बच्चों को 5 मिनट में समझाया जा चुकना है। तो ये परफेक्ट फॉर्म के लिए मतलब कोई टाइम होता है और उस टाइम में ये कहा जाता है कि इस टाइम में ये काम खत्म किया जा चुकना है। तो ये कहने के लिए हम इस फॉर्मूला के साथ आया जा चुकना है, आई जा चुकनी है, जिनके लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं, उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सेकंड फॉर्मूला यानी इज एम आर टू हैव बीन मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। थर्ड सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस टू बी मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट डबल लगा दिया है तो ये एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट राइट। तो ये क्या होता है, ये इसी जो पहला वाला सेंटेंस टू बी मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी का ये कॉपी होता है, लेकिन बस ये प्रेजेंट के टाइम के लिए होता है और ये पास्ट के टाइम के लिए होता है। इसका मतलब है कि ये काम किया जाना था लेकिन ये हुआ नहीं, मतलब ये काम हुआ नहीं है, ये इसका अर्थ भी ये होता है। जैसे बच्चों को खाना खिलाया जाना था यानी कि खिलाने का कार्यक्रम था लेकिन खिलाया नहीं गया। बच्चों को नहलाया जाना था यानी कि नहलाया जाने का कार्यक्रम था लेकिन नहलाया नहीं गया। तो इस तरह से बच्चों को नहलाया जाना था, बच्चों को घुमाया जाना था, बच्चों को टहलाया जाना था, बच्चों को जगाया जाना था, बच्चों को बिठाया जाना था। इस तरह का जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब टू बी मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस या इस फॉर्मूला की मदद से हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। फोर्थ सेंटेंस या फोर्थ फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब टू हैव बीन मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूला होता है वो सेकंड नंबर का प्रेजेंट में होता है और ये फोर्थ नंबर का इसी का पास्ट होता है, यानी इसके भी लास्ट में आता है आया, यहाँ आता है आया जा चुकना है, उसकी जगह यहाँ आता है आया जा चुकना था, आई जा चुकनी थी, आए जा चुकने थे। जैसे बच्चों को अभी तक खाना खिलाया जा चुकना था, बच्चों को अभी तक नहलाया जा चुकना था, बच्चों को अभी तक बिठाया जा चुकना था, बच्चों को अभी तक समझाया जा चुकना था, बच्चों को अभी तक कुदाया जा चुकना था, बच्चों को अभी तक कपड़े पहनाए जा चुकने थे। इस तरह के सेंटेंसेस हम इसमें करते हैं इस तरह से। अच्छा, इसको एक बार अगर हम देखेंगे सॉरी कि पैसिव वॉइस क्यों है, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि पैसिव वॉइस क्यों है, तो यहाँ पर ये देखिए कि मैंने कहा बच्चों को नहलाया जा चुकना था, तो नहाने वाले तो बच्चे हैं, तो ये तो पॉजिटिव यूज में है नहलाना, लेकिन नहलाएगा कौन? बच्चों को हंसाया जा चुकना था, तो हंसेंगे तो बच्चे पॉजिटिव यूज में, लेकिन हंसाएगा कौन? यानी इनको प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं, तो प्रेरणा कौन बनेगा, यानी इनको फोर्स कौन करेगा? तो इस तरह से इसमें चूंकि फोर्स करने वाला या हंसाने वाला नहीं, हंसने वाला तो है, इस हंसाने वाला नहीं। एक पॉजिटिव यूज में हमेशा दो होते हैं, एक तो करने वाला, एक कराने वाला।
तो कराने वाला जब होता है तो वो एक्टिव वॉइस में होता है, और कराने वाला नहीं है तब वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। तो इस तरह से मैंने कहा कि वॉज वर, टू हैव बीन, आया जा चुकना था, आई जा चुकनी थी, आए जा चुकने थे, इस जिनके लास्ट में ये वर्ड्स आते हैं उन सेंटेंसेस को हम इस फॉर्मूला वॉज वर टू हैव बीन मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे हम ट्रांसलेट करते हैं। इसी तरह से फिफ्थ सेंटेंस ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर टू बी मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है अगर आया जाना होता, आई जानी होती, आए जाने होते। जैसे बच्चों को, अगर बच्चों को खाना खिलाया जाना होता, अगर बच्चों को भगाया जाना होता, अगर बच्चों को सुलाया जाना होता, अगर बच्चों को समझाया जाना होता, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम इफ सब्जेक्ट वर टू बी मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए सिक्स्थ सेंटेंस या फॉर्मूला इज इफ प्लस सब्जेक्ट वर बीइंग प्लस मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मींस अगर आया जा रहा होता, आई जा रही होती, आए जा रहे होते। अगर आया जा रहा होता, आई जा रही होती, आई जा रहे होते, आए जा रहे होते। जैसे अगर बच्चों को खाना खिलाया जा रहा होता, कंटिन्यूअस फॉर्म दिखाने के लिए, अगर बच्चों को समझाया जा रहा होता, अगर उन्हें बिठाया जा रहा होता, अगर उन्हें चाय पिलाई जा रही होती, अगर उन्हें दूध पिलाया जा रहा होता, अगर उन्हें दवाई खिलाई जा रही होती, अगर उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे होते। तो इस तरह का सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए जिनके लास्ट में अगर, शुरू में अगर और लास्ट में आया जा रहा होता, आई जा रही होती, आए जा रहे होते, जिनमें ये सेंटेंसेस आते हैं तो उनके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं इफ सब्जेक्ट टू वर बीइंग मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेवंथ सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव टू बी मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें होता है आना पड़ता है, आनी पड़ती है, आने पड़ते हैं। जैसे समझाया, समझाना पड़ता है, समझाने पड़ते हैं और समझाने पड़े थे। जैसे उनको खाना खिलाना पड़ता है, आना पड़ता है मतलब बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है, बच्चों को कपड़े पहनाने पड़ते हैं, बच्चों को सुलाना पड़ता है, बच्चों को जगाना पड़ता है, बच्चों को बैठाना पड़ता है, बच्चों को खड़ा करना पड़ता है, बच्चों को नचाना पड़ता है, बच्चों को घुमाना पड़ता है, बच्चों को हंसाना पड़ता है। तो इस तरह बच्चों को कहानी बच्चों को हंसाना पड़ता है। इस तरह के सेंटेंसेस इस फॉर्मूला की मदद से हैज, हैव, टू बी, मेड, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी मदद से हम इस फॉर्मूला को मतलब इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। एट सेंटेंस क्या है? एट सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस हैड टू बी मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आना पड़ा था, आनी पड़ी थी, आने पड़े थे। जैसे बच्चों को समझाना पड़ा था, बच्चों को दौड़ाना पड़ा था, बच्चों को बिठाना पड़ा था, सवारियों को बिठाना पड़ा था, विद्यार्थियों को बिठाना पड़ा था। इस तरह से सभी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में आना पड़ा था, आनी पड़ी थी, आने पड़े थे, जिनके लास्ट में आते हैं उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हैड टू बी, मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि बाकी तो सभी में ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ही, ये जो हैज और हैव और हैड है ये यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब ना होकर के ये मेन वर्ब का काम करते हैं। और इसलिए ये जो सेवंथ फॉर्मूला है जिसमें हैज और हैव प्लस टू बी है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है यहाँ तक। और इसलिए जब इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनेगा तो हैज टू, हैव टू बी वाला का जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनेगा तो इसमें डोंट और डजंट का यूज किया जाएगा, या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू और डज, प्लस हैज और हैव की जगह हैज हट जाएगा, केवल हैव रह जाएगा। यानी जब डू और डज का यूज करेंगे तब हैव का यूज करने लगेंगे और डू डज का यूज करने लगेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करने लगेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हैज और हैव टू बी मेड ये मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज का प्रयोग करेंगे और हैज हट जाएगा, ये है। इसी तरह से एट्थ सेंटेंस में क्या है, यहाँ हैड है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए यहाँ हैड हट जाएगा, इसकी जगह हैव आ जाएगा, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब इसके साथ डिड यूज होने लगेगी और नेगेटिव में हम इसको डिड नॉट हैव लिखेंगे यहाँ पर, और इंट्रोगेटिव फॉर्म में हम यहाँ पर डिड सब्जेक्ट हैव लिखेंगे। आगे चलते हैं तो आगे क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव टू बी
मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आना पड़ेगा, आनी पड़ेगी, आने पड़ेंगे। जैसे खाना खिलाना पड़ेगा, बच्चों को खाना खिलाना पड़ेगा, बच्चों को बिठाना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा। इस तरह से वही सभी सेंटेंसेस हैं, बस टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म चेंज हो जाती है। और ये कॉमन वर्ब्स हैं जिनको मैं यूज कर रहा हूँ। कुछ और भी वर्ब्स हैं, लेकिन कुछ और वर्ब्स अभी इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो अगर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है तो आपको समझने में कहीं कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। जब आप जो वर्ब्स मैं बोल रहा हूँ जब ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो फिर और कौन से वर्ब्स यूज कर सकते हैं आप इनके साथ, वो अपने आप ऑल ऑफ सडन एंड ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में अपने आप ग्रो कर जाते हैं या स्ट्राइक कर जाते हैं किसके साथ और कौन कौन से वर्ब्स हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह सब्जेक्ट प्लस कैन में हैव टू बी मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आना पड़ सकता है, आनी पड़ सकती है, आने पड़ सकते हैं। जैसे बच्चों को खाना खिलाना पड़ सकता है, बच्चों को बिठाना पड़ सकता है, बच्चों को हंसाना पड़ सकता है, बच्चों को दौड़ाना पड़ सकता है, बच्चों को नचाना पड़ सकता है, बच्चों को बिठाना पड़ सकता है, बच्चों को लेटाना पड़ सकता है, बच्चों को खड़ा करना पड़ सकता है, बच्चों को जगाना पड़ सकता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इस फॉर्मूला से 10 नंबर फॉर्मूला से हम कर सकते हैं। आइए अब हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है इसमें देखिए ज्यादातर सभी में मैंने वर्ब्स जो इतनी देर से बोल रहा हूं वही लिए हैं और सब्जेक्ट में सभी में मैंने गधा शब्द को यूज किया है ताकि मतलब थोड़ा सा सही चीज आपकी समझ में आ जाए और अर्थ इसका ठीक से समझ में आ जाए। पहला सेंटेंस है गधों को बिठाया जाना है। तो गधों को बिठाया जाना है, प्लूरल सब्जेक्ट है डोंकीज। डोंकीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल के साथ आर आता है। तो डोंकीज आर टू बी मेड टू सिट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिट। तो डोंकीज आर टू बी मेड टू सिट। डोंकीज होता है, एक्चुअली हम इसको डंकी कहते आए हैं बचपन से, लेकिन इसका वास्तविक प्रोनाउंसिएशन डोंकी होता है, डोंकी। तो डोंकीज आर टू बी मेड टू सिट। इसी तरह से अगर इसको हमें नेगेटिव बनाना है तो डोंकीज आर यहाँ नॉट आ जाएगा फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। तो डोंकीज आर नॉट टू बी मेड टू सिट। और अगर हमें इसको इंट्रोगेटिव बनाना है कि क्या गधों को बिठाया जाना है तो आर donkeys to be made to sit, आर donkeys to be made to sit, इस तरह से हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसी का परफेक्ट फॉर्म अगर हमको कहना है कि गधों को 5 मिनट में भगाया जा चुकना है तो गधों को 5 मिनट में भगाया जा चुकना है donkeys are to have been made to run, donkeys are to have been made to run, चूंकि इस तरह से। और गधों को 5 मिनट में भगाया नहीं जा चुकना है तो फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद फिर से नेगेटिव नॉट लग जाएगा तो हो जाएगा donkeys आर, यहाँ नॉट लग जाएगा फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। तो donkeys आर नॉट टू हैव बीन मेड टू रन, donkeys आर नॉट टू हैव बीन मेड टू रन, donkeys आर नॉट टू हैव बीन मेड टू रन, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है गधों को 5 मिनट में, क्या गधों को 5 मिनट में भगाया जा चुकना है, क्या गधों को 5 मिनट में भगाया जा चुकना है तो हो जाएगा आर, आर पहले आ जाएगा आर donkeys टू हैव बीन मेड टू रन, आर donkeys टू हैव बीन मेड टू रन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरह से अब ये तो प्रेजेंट में था, यही सेम पास्ट में हमको ट्रांसलेट करना होगा तो बाकी सब वही रहेगा लेकिन ये था थी हो जाएगा। चुकना है की जगह चुकना था हो जाएगा और ना जाना है की जगह जाना था हो जाएगा। गधों को चाय पिलाई जानी थी तो बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा, आर की जगह वर हो जाएगा चूंकि प्लूरल है। तो donkeys were to be made to drink tea, sorry, donkeys were to be made to drink tea। अब गधों को चाय नहीं पिलाई जानी थी तो donkeys were not to be made to drink tea, donkeys were not to be made to drink tea। अब अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है क्या गधों को चाय पिलाई जानी थी तो ये वर पहले आ जाएगा, वर donkeys to be made to drink tea, वर donkeys made to drink tea, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से गधों को अभी तक नचाया जा चुकना था, अगर हमें यह कहना है
गधों को अभी तक नचाया जा चुका था, तो donkeys were to have been made to dance by now. donkeys were to have been made to dance by now. और अगर हमें कहना है कि गधों को अभी तक नचाया नहीं जा चुका था, गधों को अभी तक नचाया नहीं जा चुका था, तो हम कहेंगे donkeys were not. यहाँ पर not आ जाएगा फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद. donkeys were not to have been made to dance by now. donkeys were not to have been made to dance by now. यह हो जाएगा. और अगर हमें कहना है क्या गधों को अभी तक नचाया जा चुका था, क्या गधों को अभी तक नचाया जा चुका था, तो हो जाएगा were donkeys to have been made to dance by now. were donkeys to have been made to dance by now. तो ये हो जाएगा. इसी तरह से अगर गधों को हंसाया जाना होता, अगर गधों को हंसाया जाना होता, तो क्या हो जाएगा? if donkeys were to be made to laugh. if donkeys were to be made to laugh. अगर गधों को हंसाया जाना नहीं होता या हंसाया नहीं जाना होता, if donkeys were not to be made to laugh. if donkeys were not to be made to laugh, तो फिर ये हो जाएगा. जिनमें अगर आता है इनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस या कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट कहते हैं, तो इसलिए इनको इंट्रोगेटिव में हम नहीं बनाते हैं. अगर गधों को दौड़ाया जा रहा होता, तो यह भी कंडीशनल है. तो if donkeys were being made to run. if donkeys were being made to run. और अगर गधों को दौड़ाया नहीं जा रहा होता, तो if donkeys were not, पहली ऑक्सिलरी वर्ब के बाद not आ जाएगा. if donkeys were not being made to run. if donkeys were not being made to run. अगर गधों को दौड़ाया नहीं जा रहा होता. अगला है गधों को समझाना पड़ता है. तो गधों को समझाना पड़ता है मतलब किसी व्यक्ति को समझाना पड़ता है जो कि यहाँ इसमें नहीं है. तो गधों को समझाना पड़ता है, तो donkeys have, चूंकि donkeys प्लुरल है तो have आ जाएगा, सिंगुलर होता तो has आ जाता. donkeys have to be made to understand. donkeys have to be made to understand. गधों को समझाना पड़ता है. अब गधों को समझाना नहीं पड़ता है, गधों को समझाना नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि मैंने बताया कि ये एक्टिव वॉइस में, इसमें ये एक्चुअली एक्टिव वॉइस में होता है, यहां से ये सब पैसिव वॉइस में होता है. ये एक्टिव वॉइस में होता है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है. तो हो जाएगा प्लुरल के साथ डू और सिंगुलर के साथ डज. तो donkeys don't have to be made to understand. donkeys don't have to be made to understand. यानी गधों को समझाना नहीं पड़ता है. और क्या गधों को समझाना पड़ता है? तो डू पहले आ जाएगा. डू donkeys have to be made to understand. डू donkeys have to be made to understand. क्या गधों को समझाना पड़ता है? डू donkeys have to be made to understand. क्या गधों को समझाना पड़ता है? गधों को टहलाना पड़ा था. तो गधों को टहलाना पड़ा था. donkeys had to be made to walk. donkeys had to be made to walk. और गधों को टहलाना नहीं पड़ा था. तो गधों को टहलाना नहीं पड़ा था, तो ये पास्ट टेंस में हो जाएगा. और पास्ट टेंस में ये डिड लगा करके फिर ये हैव में चेंज हो जाएगा. तो donkeys did not have to be made to walk. donkeys did not have to be made to walk. donkeys did not have to be made to walk. ठीक है. और क्या गधों को टहलाना पड़ा था? तो did पहले आ जाएगा. did donkeys have to be made to walk. did donkeys have to be made to walk. तो ऐसे हो जाएगा. इसके बाद गधों को सुलाना पड़ेगा, तो इसमें तो will और shall auxiliary verb आता है. donkeys will have to be made to sleep. donkeys will have to be made to sleep. and गधों को सुलाना नहीं पड़ेगा, तो donkeys will not have to be made to sleep. donkeys will not have to be made to sleep. और क्या गधों को सुलाना पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा? will
donkeys have to be made to sleep. will जो यहाँ है ये पहले आ जाएगा. will donkeys have to be made to sleep. will donkeys have to be made to sleep. ये ऐसे हो जाएगा. इसके बाद गधों को खड़ा करना पड़ सकता है, तो donkeys can have to be made to stand. donkeys can have to be made to stand. can have to be ये लास्ट फॉर्मूला है. can have to be made to सब कुछ फॉर्मूला में से लेना है, केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर लगाना है. तो donkeys can have to be made to stand ये हो गया. अब गधों को खड़ा नहीं करना पड़ सकता है, तो donkeys cannot have to be made to sit. donkeys cannot have to be made to sit हो जाएगा, सॉरी stand हो जाएगा. एंड क्या गधों को खड़ा करना पड़ सकता है, तो can donkeys have to be made to stand. can donkeys have to be made to stand. क्या गधों को खड़ा करना पड़ सकता है, can donkeys have to be made to stand. तो ये हो जाएगा. इस तरह से ये सभी सेंटेंसेस मैंने ट्रांसलेट किए, आपको प्रैक्टिस ये समझाया, आपको कोई इनकी प्रैक्टिस करिए, कुछ इसी तरह के अपने सेंटेंसेस और ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए. फॉर्मूलाज समझाते समय जो सेंटेंसेस मैं यूज करता हूँ, बोलता हूँ, उन सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.